सैटरडे कर हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, सेनी लेमेंस आ रहा है यूनाइटेड और आ चुकी है खबरें फब्रिज़ियो रोमानो की तरफ से। जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, जो वीडियो लॉन्च होने के कुछ घंटे पहले है, उस टाइम पे पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुकी हैं। फब्रिज़ियो रोमानो ने बता दिया है, डीप डाइव लेंगे इसमें, यहाँ पे कैसा है ये कीपर, क्या हमें इसको साइन करना चाहिए, कितना इंप्रूव कर सकता है यूनाइटेड में, कितने का आएगा और क्या इसके कुछ स्टैट्स हैं जिसको सुन के शायद तुम एक्साइटेड होगे और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको शायद सुन के तुम कंसर्न भी होगे। उस सबको बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हैरी मैगवायर, एंटनी, और क्या हैरी मैगवायर जा रहा है, एंटनी क्या हो जा रहा है और क्या होने वाला है भाई आने वाले हफ्ते में, उसके बारे में बात करेंगे। सो ट्रांसफर लोडेड वीडियो होगी ये। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करके, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना इस चैनल को, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताने हैं इन टॉपिक्स पे जिन पे आपको फर्क लिटरली पड़ता है, क्योंकि भाई दिस इज अबाउट योर टीम, योर चैनल, जस्ट गेट इट ऑन। कमेंट लेते आना भाई। सुनो, सेनी लेमेंस, इसके साथ बातें आई हैं और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, बहुत टाइम से, 2 महीने से हमें पता है सेनी लेमेंस, इसको देख रहे हैं। हमने इधर उधर रोमांस करने की कोशिश करी, एमी मार्टिनेज इधर उधर हर जगह बातें करने की कोशिश करी, डोनारुमा वगैरह सबके साथ, बट हम आंड्रे ओनाना को ऑफलोड नहीं कर पाए। सबसे बड़ा कंसर्न हमारा ये है। उसके अलावा हम पे पैसा नहीं है, क्योंकि हम हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, अमीर क्लब गरीब क्लब, मिक्स है। कैसे है वो तुम जानते हो। खैर, क्या है ये प्लेयर, क्या ये यूनाइटेड को बेसिकली बेटर कर सकता है? गोलकीपिंग एक ऐसा कंसर्न एरिया है भाई जिसके बिना हम अगले सीजन में जा नहीं सकते। बट इज ही द फर्स्ट, बेसिकली हमारा स्टार्टर है। तो देखते हैं इस बंदे के बारे में। 23 साल का, रॉयल एंटवर्प कहाँ है भाई? बेल्जियन प्रो लीग, बेसिकली जो बेल्जियम का क्लब है, जो मेन लीग है उनकी, उसका एक क्लब है रॉयल एंटवर्प। इनके अगेंस्ट आपने चैंपियंस लीग में कभी कभार आ जाते थे तो उनको आपने देखा होगा। उसके अलावा भाई 23 साल का है, 6.5 फुट का है, ठीक है। सो फिजिकलिटी है, लंबा है, और उसके जो स्टैट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बट आई सी हिम एज मोर ऑफ अ पोटेंशियल गोलकीपर, नॉट एज समवन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले दिन से यूनाइटेड के लिए चलो लेट्स गो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, वो वाला एटीट्यूड अभी शायद ना हो। बट ऑफ कोर्स यू डोंट नो ये किस टाइप का प्लेयर निकल सकता है। नाउ यूनाइटेड इसको 1 साल से स्काउट कर रही है, सितंबर 2024 के बाद से इसको स्काउट कर रही है, ये सुनने में आया है। साथ ही साथ भाई इसके कुछ स्टैट्स सुनो जिसको सुन के तुम कहोगे लिटरली यूनाइटेड की क्या बाकी और क्लब्स भी इसकी तरफ देख रहे होंगे। पहली चीज तो, ग्लोबली सबसे ज्यादा सेव्स किस कीपर ने करी हैं भाई? सेनी लेमेंस। 178 सेव्स करी हैं बंदे ने, और हाईएस्ट है ग्लोबली। आई थिंक दिस टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द बिग लीग्स, ऑल द लीग्स, ऑन द प्रो लीग्स। वहां पे वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स है इन टर्म्स ऑफ सेव्स, सबसे ज्यादा सेव करी है। दैट ऑल्सो टेल्स मी कि रॉयल एंटवर्प का जो डिफेंस है वो बहुत ही पुअर है, जो इतनी सारी सेव उनके कीपर को करनी पड़ती है। बट आई डोंट केयर अबाउट देयर डिफेंस, आई केयर अबाउट द कीपर जिसके लिए हम लेने वाले हैं नाउ। उसके अलावा सेव परसेंटेज इसकी है भाई, ऐसा नहीं है कि ये 10 शॉट खाता है उसमें से 4 सेव करता है, 5 सेव करता है भाई। 81% इसका शॉट सेविंग परसेंटेज है, विच इज रियली 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 गुड, ठीक है। 10 में से 8 शॉट ये सेव कर लेता है। 93rd परसेंटाइल, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि कंपेरेबल लीग में अगर इसके जैसे जो क्लब्स हैं वहां के गोलकीपर्स में अगर आप 100 कीपर्स को रैंक करोगे तो 7th रैंक पे आएगा, 93 से पीछे ही रहेंगे। सो दिस इज रियली गुड। और बेसिकली वी आर नॉट पेइंग टॉप डॉलर, 50-60 मिलियन में नहीं ला रहे हम। ही इज नॉट डिएगो कोस्टा, ही इज नॉट डोनारुमा, ही इज नॉट एमी मार्टिनेज। इसलिए हम बहुत पैसा नहीं कर रहे, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें हमें काफी सही प्लेयर मिल सकता है। गोल्स प्रिवेंटेड, 17 से ज्यादा गोल्स इसने प्रिवेंट करे हैं, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कितने आपकी लीग में कितने, बेसिकली अगर आप देखोगे इसको बाकी रैंकिंग करोगे सारे गोलकीपर्स की इन टर्म्स ऑफ गोल्स प्रिवेंटेड, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। क्लीन शीट्स 10 थी एंटवर्प के लिए, डज नॉट मैटर, अपने को नहीं पता बाकी सिनेरियो क्या है एंटवर्प का। बट इसके क्रॉसेस स्टॉप्ड भाई, इसने आउट परफॉर्म किया है एलिसन को, पिकफोर्ड को, हेंडरसन जैसे कीपर्स को, और बहुत ही बढ़िया है ये क्रॉसेस स्टॉप करने में। पासेस कंप्लीटेड, ये एक ऐसी चीज है जिसको देख के काश एरिक टेन हाग यहां होता, ही वुड हैव बीन ऑल ओवर दिस कीपर, बिकॉज ही बॉट आंड्रे ओनाना कि भाई ये अच्छी फुटबॉल खेलने को दिखाएगा, बॉल पोजेशन रखेगा। बट आंड्रे ओनाना निकला एकदम खोटा सिक्का अपना। सो अब ये बंदा जो आ रहा है वो काफी हाईली रेटेड है इन टर्म्स ऑफ हिज पासेस कंप्लीटेड, इसका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। बट ऑफ कोर्स बेल्जियन लीग में ये सब करना वर्सेस यूनाइटेड की इंग्लिश प्रीमियर लीग में करना, यूनाइटेड के लिए करना, जहां बेल्जियम लीग में तुम्हारा एरर कोई नहीं देखता, यहां पे तुम जो छींक भी मार देते हो तो सोशल मीडिया और पूरा मीडिया आपको गाली देने लग जाता है। सो ये दोनों बहुत ही अलग लेवल के बीस्ट हैं। सो क्या ये यूनाइटेड में आके इमीडिएटली इंपैक्ट कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द कीपर, बट आई डोंट थिंक सो ही वुड बी आवर स्टार्टिंग गोल कीपर। नाउ दैट बेग्स अ क्वेश्चन, कौन जाने वाला है? बेंडीर जाने वाला है या उनाना जाने वाला है? भाई मेरी
कल सुबह की वीडियो चेकआउट करना, उस पे मैंने ओनाना के बारे में भी कुछ कुछ बोला है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आंद्रे ओनाना और बेन डीर के बारे में चीजें चल सकती हैं आने वाली टाइम में। बट एट दिस पॉइंट मैं आपको इतना बता दूं, इट कुड बी अ केस कि हमें नहीं पता बेन डीर को हम रिप्लेस करने वाले हैं, ओनाना को रिप्लेस करने वाले हैं। अभी यूनाइटेड इस प्लेयर के साथ डील करेगी, पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुकी हैं, क्लब टू क्लब टॉक्स ऑलमोस्ट हो जाएंगी। ये कोई बहुत बड़ी भसड़ वाली चीज नहीं है। 17 मिलियन पाउंड में या 20 मिलियन यूरो में प्लेयर अवेलेबल है, ये रॉयल एंटवर्प की मांग है। यूनाइटेड इसकी तिगड़म बिठा के इसको नेगोशिएट करके अच्छे से डील कर लेगी। प्लेयर की सैलरी वगैरह भी बोली है, तो फब्रिज़ियो रोमानो ने बोला देखो यार डोनारुमा से कंपेयर मत करो, ये दोनों एकदम अलग टाइप के कीपर हैं। डोनारुमा की सैलरी 10 मिलियन यूरोज नेट प्लस बोनसेस है, मतलब आफ्टर टैक्स इतना पैसा उसको चाहिए, इसकी 10 गुना से भी कम है उससे, ठीक है। सो ही इज 1/10 या उससे भी कम, सो काफी सस्ता कीपर हो सकता है हमारे लिए। बेसिकली इट्स रिप्लेसमेंट ऑफ बेन डीर। फाइनेंशियली अगर आप देखो तो, प्रोफाइलिंग भी अगर आप देखो तो, ही इज नॉट दैट बेसिकली वर्ल्ड बीटर या एलिसन वगैरह के साथ कंपेयर नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अभी देखना पड़ेगा। देखो मैं वापस बोलता हूं, किसी भी नई पोटेंशियल साइनिंग के साथ, किसी भी यंग साइनिंग के साथ यू हैव टू बी पेशेंट। और आई एम रियली हैप्पी कि हम ऐसे प्लेयर को ला रहे हैं जो पॉसिबली, जो भी हमारा नंबर 1 कीपर होने वाला है बेन डीर, तो उसके साथ तो फाइट कर ही लेगा। बट आई थिंक आई वुड रादर पिक ओनाना, मे बी आई डोंट नो, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, कि कोई भी जो हमारा कीपर होगा उसके साथ ये बिल्कुल फाइट कर सकता है। मे बी नॉट दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी 2 महीने बाद ही ये अपनी जगह बना ले, मे बी ये 2 साल बाद हमें दिखाई दे ओ ये तो नया बेन डीर है। सो आई डोंट नो ये कैसा करेगा यूनाइटेड में आके, बट जितने इसके स्टैट्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से इसको हमने स्काउट किया है, जिस तरीके का इसका प्रोफाइल रहा है पिछले 1 साल में, ये कीपर सही में इसमें दम हो सकता है। बट मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लग रहा है कीपर, तुम्हें क्या लग रहा है यूनाइटेड ये सही डिसीजन ले रही है एंटवर्प के साथ इस डील को करने के बाद? क्योंकि देखो साइने लेमेंस 31 अगस्त तक आते आते कीपर हमारा हो जाएगा। आई नो मैंने ये बात बलेबा के लिए भी बोली है, बट तुम्हारे सामने कैसा धोखा हुआ है तुम्हें पता है, ठीक है, यूनाइटेड और यूनाइटेड फैंस के साथ। आई जस्ट होप हमारे साथ यहाँ पे धोखा ना हो। आइडियली मैं चाहता कि एक स्टार्टिंग गोलकीपर हम लेते, एक बड़ा गोलकीपर लेते जो यूनाइटेड के स्टैचर को फिट करता, उसके बाद जाके हम एक बैकअप गोलकीपर लेते। बट अभी इस टाइम पे हमें जो मिल रहा है वो सही, बट यहाँ पे अनप्रिपेयर्ड हम जा रहे हैं इवन आफ्टर सेनी लेमेंस। मैं तो आपको ये कहूंगा नए सीजन में गोल कीपिंग पोजीशन में, क्योंकि मैंने जैसे अपने चैनल पे बार बार बोला था आपको, फॉरवर्ड, स्ट्राइकर और गोलकीपर, ये 2 ऐसी पोजीशन है जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स का इंपैक्ट डालती हैं तुम्हारे पूरे सीजन में। और इस टाइम पे यूनाइटेड को अगर कोई चीज की कमी है वो है पॉइंट्स अगर आते रहेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ता आपके गोलकीपर ने एक एरर किया है या डिफेंडर ने एक स्टूपिड पास किया है, बेंजामिन सेस्को ने 2 गोल्स मिस करे हैं, राइट, अगर पॉइंट्स आते रहेंगे तो। लेकिन अगर पॉइंट्स नहीं आएंगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ जिनेडिन जिडान को मिडफील्ड में खिला लो, आपको बस कमियां ही कमियां दिखाई देंगी। सो लेट्स सी क्या होता है, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, बट आई एम रियली एक्साइटेड। कोई भी नई साइनिंग आती है तो मैं एक्साइटेड होता हूं, जैसे कि आप होते हो, यूनाइटेड फैंस होते हैं। आपकी मैं राय जानना चाहूंगा सेनी लेमेंस को लेकर, और हम आगे मूव करेंगे और साइनिंग्स के लिए, क्योंकि स्टिलर का नाम आ रहा था यूनाइटेड में, और मिडफील्ड में तुम्हें पता है हमारे को क्या डायर सिचुएशन है, क्या क्रेविंग है एक मिडफील्डर की। सो मैं बहुत खुश था स्टिलर का नाम आ रहा था, क्योंकि वो टोनी क्रूज का छोटा भाई है, ऐसा आप मान लो। बट अगेन उसके साथ साथ मेरी कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ कंसर्न्स के साथ आ रहा है। ऐसा नहीं होता कि नया साइनिंग आएगी वो पूरी टीम को चेंज कर देगा, पॉजिटिव्स होंगे तो नेगेटिव्स भी होंगे। नेगेटिव्स यही हैं कि उसका डिफेंसिव वर्क रेट एक क्वेश्चनेबल है, टैकलिंग वगैरह ये उसका, और प्रोटेक्ट करना हमारी बैक फोर को, ये क्वेश्चनेबल है। बट उसकी पासिंग, उसकी लॉन्ग रेंज, उसकी शॉर्ट रेंज पासिंग, सो वो डिक्टेट कर सकता है गेम को, बट ही इज नॉट अ हार्ड टैकलर। सो यू कैन कंसिडर हिम मोर ऑफ अ टोनी क्रूज, फ्रैंकी डिजोंग टाइप प्लेयर, नॉट लाइक अ गटूसो, जो प्रोबेबली हमारी रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे। सो स्टेलर के बारे में फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है आके कि देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट, और स्टुटगार्ट का स्टांस बहुत क्लियर है, वो रिलैक्स है कि भाई 1 हफ्ता बचा है, तुम हमारा प्लेयर लेने आओगे और हम दे देंगे, हम ऐसे ही जाने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसका कोई रिलीज क्लॉज वगैरह भी नहीं है। जो हमें बताया था इंडिकेला ने 36 मिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज है, वो 2026 में है, ये भी उन्होंने बताया था। तो इस साल कोई उसका रिलीज क्लॉज नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल यूनाइटेड काफी ज्यादा पैसा ना दे, जो यूनाइटेड देगी नहीं, ये प्लेयर स्टुटगार्ट सेल करेगी नहीं। और यूनाइटेड और स्टुटगार्ट के बीच में इसके बारे में कोई भी बात नहीं है। तो यूनाइटेड इस टाइम पे इस प्लेयर के लिए इनिशियल टॉक्स हुई होंगी, इनिशियल एक्सप्लोरेटरी टॉक्स हुई होंगी, बट उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो एज थिंग स्टैंड्स एज ऑफ नाउ, यूनाइटेड किसी भी मिडफील्डर को नहीं देख रही है concretely now. 1 हफ्ता बचा है and I am really worried about it. So I don't know what about तुम्हें कैसा लग रहा है भाई, बट मैं तुम्हें इतनी बात बता दूं कि कल के कमेंट्स देख के अपनी वीडियो पे मैंने यही देखा कि भाई कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं भाई एंजेलो स्टिलर बिल्कुल आना चाहिए, अमेजिंग प्लेयर है, ACL इंजरी हुई थी इसलिए कोई बड़ी टीम उसको लेने नहीं आई। कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सॉल्व करेगा, मतलब ब्रूनो फर्नांडिस के साथ इसको डाल दोगे तो सीधा डिफेंस को ही एक्सपोज कर दोगे, तो तुम्हारे को ये प्लेयर नहीं चाहिए। तो आई नो आपके ओपिनियंस बिल्कुल अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, बट मैं चाहता हूं आप अपने ओपिनियंस शेयर
शेयर करो, यहाँ पे कम्युनिटी है बढ़िया सी वहाँ पे, और एंगेज करें हम उसके साथ साथ। और मुझे ऐसा लगता है हमें एक इस सीजन, कम से कम इस सीजन, एक स्ट्रॉन्गर, एक मोर ऐसा प्लेयर के लिए जाना चाहिए, प्रॉबेबली लाइक एडरसन। कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, हमारे पास पैसा था अगर बलेबा की डील करने के लिए तो मे बी एडरसन कुड बी द प्लेयर। बट यूनाइटेड अब यहाँ पे ये सोचेगी कि भाई अगर एडरसन के लिए पैसा लगा दिया इस सीजन, तो अगले सीजन हम बलेबा पे वैसे पैसा कैसे खर्च करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो चिंदी चोरी चल रही है यूनाइटेड में, उसका तो मैं क्या ही बोलूं भाई, क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए चल रही हैं क्योंकि मैं तुम्हें एक स्टैट बताता हूं जो सुन के तुम्हारे प्लेयर्स के स्टैट सुनते हो, अब हमारी मैनेजमेंट के स्टैट सुनो, हमारे ट्रांसफर्स के स्टैट सुनो, और ये सुन के रियली सिट डाउन। तुम्हें पता है ये बात, ये है स्टैट, यूनाइटेड ने पूरे सीजन में एक भी प्लेयर सेल नहीं किया। यस, एक भी प्लेयर सेल नहीं किया। रैशफोर्ड गया लोन पे, हमने सेल एक भी प्लेयर नहीं किया जिस सीजन में। मैं तुम्हें अगर लाइन लगा के बता दूं, मैं तुम्हें यह बता सकता हूं यूनाइटेड को कम से कम 10 प्लेयर सेल करने चाहिए थे, ठीक है, कम से कम 10 प्लेयर सेल करने चाहिए थे। हमारे स्क्वाड में से हमने एक भी प्लेयर सेल नहीं किया, ठीक है, इस टाइम तक। अब 7 दिन बचे हैं विंडो के, और अब यहां पे नखरे आने शुरू हैं, और अब तुम देखोगे सांचो, एंटनी और जो भी हमारे प्लेयर्स हैं, गर्नाचो, इन सब की डील्स होंगी। कैसे होंगी? यूनाइटेड को ब्लैकमेल किया जाएगा, और यूनाइटेड के बस की इतनी बात नहीं है जो तुम और मैं कह रहे थे बार बार कि भाई इन प्लेयर्स को जो नहीं जाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल गर्नाचो, बैठाओ इनको बेंच पे, रिजर्व में सड़ाओ। आई वुड लाइक टू सी इनियोस कितना दम रखती है ये करने का, बट मुझे पता है जब पैसा ही नहीं है जेब में तो दम कहां से आएगा। देखो दोस्तों, इन्होंने हैरी मैग्वायर से किसी का इंटरव्यू हुआ, हैरी मैग्वायर ने बोला कि भैया देखो ऑफर्स तो आए थे मेरे लिए, बट क्लब ने मेरे को कह दिया कि तू कहीं नहीं जा रहा भाई, तू कहीं नहीं जा रहा, तेरे को हम रखना चाह रहे हैं ना। ये सुन के वापस मेरे को लगता है यार तुम्हारी क्या हैसियत है इस टाइम पे कि तुम ऐसे हैरी मैग्वायर को रोकोगे। आई लाइक द प्लेयर, बट अगर उसके लिए प्योर प्रॉफिट तुम्हें 10 मिलियन मिल रहा था, प्रोबेबली दैट वी कुड हैव इन्वेस्टेड दैट इन गोंसालो इनासियो, या मे बी कोई और, मे बी गेटिंग अ बेटर कीपर, डिएगो कोस्टा आ जाता उसकी जगह, मे बी हम डिफेंस में काम चला लेते हैं, हम पे काफी सारे डिफेंडर बैठे हुए हैं भाई। बट यूनाइटेड ने ये चीज नहीं करी, और मैग्वायर कह रहा है मेरे लिए ऑफर्स आ रहे थे बट यूनाइटेड ने मना कर दिया। ये सुन के मुझे लगता है भाई यूनाइटेड क्या कर रही है। कैज़ेमीरो अभी तक हमारी टीम में है, और उसको अगले साल हैरी मैग्वायर, कैज़ेमीरो दोनों के दोनों फ्री में चले जाएंगे। जो इस साल हमारे साथ लिंडेलॉफ और एरिक्सन के साथ हुआ है, वो अगले सीजन जॉनी एवंस के साथ हुआ है, वो अगले सीजन आपका हो सकता है हैरी मैग्वायर और कैज़ेमीरो के साथ फ्री में बंदे दोनों के दोनों चले जाएंगे। और दैट काइंड ऑफ टेल्स मी कि भाई ये दिस इज अ फेलियर। किसी भी तरीके से इसको घुमा फिरा के देख लो, दिस इज अ फेलियर। नाउ इसके अलावा एंटनी से रिलेटेड न्यूज आ रही है कि उसने टर्की में से ऑफर आ रहे थे, उसने रिफ्यूज कर दिए। नाउ उसके बाद काफी सारे यूनाइटेड फैंस उसको गाली दे रहे थे, अबे कैसा प्लेयर है, यूनाइटेड के लिए नहीं सोच रहा, ब्ला 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 ब्ला, राइट। मैं तुम्हें कहूंगा भाई मेरे को एक बात आओ, तुमने प्लेयर को भेजा लोन पे, प्लेयर से एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जा आग लगा दे ताकि तेरे में इंटरेस्ट आए। प्लेयर गया, उसने आग लगा दी, रियल बेटिस में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था वो वहां पे, और पहले तो 2-3 गेम में तो 2-3 अपने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते। अचानक टर्न ऑफ इवेंट्स और अचानक टर्न ऑफ जो उसकी फॉर्म थी वो इनक्रेडिबल थी। नाउ उसकी गलती नहीं है कि यूनाइटेड उसको 35 मिलियन पाउंड से नीचे में बेच नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए लोग इंटरेस्टेड हैं, बट वो 35 मिलियन पाउंड नहीं बेचना चाह रहे। क्या वो अपनी सैलरी रिड्यूस करने को तैयार है? यस। क्या वो वापस यूनाइटेड में आके खेलने को तैयार है? यस। क्या वो कहीं और जाके मेहनत करके अपनी जगह बनाने को तैयार है? यस। वो हर चीज के लिए यस है। वो टर्की नहीं जाना चाहता उस सीजन में, जिस सीजन के बाद उसकी वर्ल्ड कप की पोजीशन डिफाइन हो सकती है, तो वो बढ़िया लीग में जाना चाहता है, अपने करियर के बारे में सोच रहा है। तो इसमें उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है कि हमारी मैनेजमेंट ऐसे है कि हम किसी भी प्लेयर को सेल नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है हमने गर्नाचो, सांचो, रैशफोर्ड सबको सेल कर दिया, हैरी मैग्वायर, कैज़ेमीरो सबको सेल कर दिया है, हमने एंटनी को रिप्लेस नहीं कर पा रहे और एंटनी पैर गड़ा के यहां पे बैठा हुआ। ऐसा नहीं है, यूनाइटेड की प्रॉब्लम है, यूनाइटेड की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, हमने किसी एक प्लेयर को सेल नहीं किया। तो इसमें एंटनी को गाली देने का मतलब नहीं बनता भाई। मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं, मैं क्योंकि भाई बंदे ने अपनी तरफ से मेहनत करी है। अब उसके लिए तुमने जाके 80-90 मिलियन दे दिए, उसकी गलती तो नहीं है, तुमने उसको 200 मिलियन की सैलरी दे दी, जो आज की डेट में वो रिड्यूस करने को तैयार है दूसरे क्लब में जाने के लिए, तो वो उसकी गलती तो नहीं है। अब तुम्हें ही 35 मिलियन चाहिए, तुम ही कह रहे हो भाई लोन नहीं देंगे, हम तो सेल करेंगे क्योंकि हमारी हालत खराब है। तो इसमें एंटनी की गलती नहीं है। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो सारा का सारा गुस्सा निकलना चाहिए तुम्हारी इनियोस की मैनेजमेंट पे और ग्लेजर्स की मैनेजमेंट पे, क्योंकि वो ओनर्स हैं, वो डिफाइन करते हैं। जेसन विल्कॉक्स, ओमार बराडा भी डिफाइन नहीं करते कि प्लेयर कितने में रहेगा, कितने में जाएगा। उनको बुक्स देखनी है, और बुक्स यही कहती हैं कि यूनाइटेड पे जो पैसा था इतना सारा डेट में गया है, इतना सारा इधर उधर इन्वेस्ट हुआ है। तो ओनर्स की तरफ सारे क्वेश्चंस हैं, हम स्पॉन्सरशिप वगैरह और किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, डील यूनाइटेड की टीम में कैसा पैसा ला सकते थे, तो वो ओनर्स की तरफ इशारा होना चाहिए। एक
बेचारे प्लेयर जिसका मुंह नहीं है ज्यादा, जो पीआर एक्सरसाइज में नहीं एंटरटेन करता लोगों को, उसकी तरफ गालियां देने का फायदा नहीं है। बट ये मेरा थॉट है। यू कुड बी लाइक कि ही इज बुलशिट प्लेयर और बहुत ही बेकार है और उसने सारा कचरा कर रखा है, मे बी ही इज द प्रॉब्लम, मे बी आपको लगता है रैशफोर्ड इज द ओनली प्रॉब्लम, मे बी आपको लगता है गर्नाचो इज द प्रॉब्लम। मेरे को ऐसा लगता है वी आर द प्रॉब्लम, यूनाइटेड आर द प्रॉब्लम। और आई जस्ट होप हमारी ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में ये जल्दी से जल्दी हट जाए, ताकि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हों। बट हमारे पे मेजर कंसर्न जो ओनरशिप को लेके है वो हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बोलता हूं टाटा बाय बाय, क्योंकि आज की वीडियो में इतना ही था। बट कल की वीडियो आएगी, फुलहम के अगेंस्ट जो हमारा मैच है उसको प्रीव्यू करेंगे डिटेल में, और आई होप आपको वो पसंद आएगी। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई थी, और आप अपने कमेंट करके जरूर बताना हैरी मैग्वायर, एंटनी और बेसिकली सनी लेमेंस, क्या हमें उसको साइन करना चाहिए? इन सारे टॉपिक्स पे प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।